तो आज की इस वीडियो में इसी सीरीज का एपिसोड 5 और 6 को कवर करने वाले हैं, जहां फिलहाल इस सीरीज की कहानी काफी रोमांचक हो चुकी है और बहुत सारे मिस्ट्री छुपी हुई है किसने सोफी को फंसाया था, जो कि हम आगे के एपिसोड में जानने वाले हैं। अगर इस सीरीज की बैकग्राउंड कहानी आप जानना चाहते हैं तो इस सीरीज के पहले के 2 एपिसोड को जरूर देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चले बढ़ते हैं आज की इस एक्सप्लेनेशन की तरफ। अब सोफी को दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन में, जहां पॉल फिन उसे सवाल जवाब कर रहा होता है कि एक्चुअली उसका मोटिव क्या था एबी को मारने की। जहां सोफी डायरेक्ट जवाब देती है कि वो हार्डली एबी को जानती है, क्योंकि 2 हफ्ते पहले वो यहाँ पे आई हुई थी और उसे ठीक से पता भी नहीं है कि एबी नाम की लड़की यहाँ रहती है या नहीं, तो फिर वो उसे क्यों मारेगी। जिसके बाद पॉल सोफी से पूछता है पूरा सच्चाई बताने के लिए कि वो इस फार्म हाउस में क्या कर रही थी, किसने बुलाया था और उसे कैसे नहीं पता कि उसी का गन का इस्तेमाल किया गया है एबी को मारने के लिए। सोफी सबको सच्चाई बता देती है कि मार्गो ने उसे रुकने के लिए कहा था, अगर वो चाहे वो मार्गो के यहाँ बुला सकती है, मार्गो भी यही बताएगी। जिसको जब पॉल ये कहता है कि वो तो जरूर करेंगे, लेकिन वो जानना चाहता है कि उसकी कहानी क्या है। सोफी एक बार फिर से यही कहती है कि उसे बिल्कुल भी नहीं पता किसने ये सब कुछ किया है, क्योंकि वो पूरी तरह से नशे में थी और वो ब्लैकआउट हो गई थी। उसे होश अगले सुबह आया था। इसी दौरान सोफी का लॉयर पहुंच जाता है और सोफी को बेल करा देता है, और जैसे ही सोफी पुलिस स्टेशन से निकल रही थी तभी वो मार्गो को एसएमएस कर देती है कि वो उसे मिलना चाहती है, क्योंकि अब सब कुछ उसी के बयान पर डिपेंड है। अब जैसे सोफी स्टेशन से घर पहुंचती है, ग्रैम सीधी तरह से सवाल पूछ रहा होता है वो किस तरह से अरेस्ट होगी गन की वजह से, और उसने कभी बताया भी नहीं उसके पास गन है। अब इतने सारे सवालों का सोफी कैसे जवाब देती। वो ग्रैम को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, जहां वो बताती है किस तरह से मार्गो और बाकी दोस्तों के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी और मार्गो के साथ वो काफी करीब आ चुकी होती है और दोनों के बीच वो सब कुछ भी हो चुका होता है। उन्हीं के कहने पर उसने गन खरीद लिया था और इसके बाद हंटिंग के लिए उस गन को लेके गई थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि उसके गन का किसने इस्तेमाल किया है एबी को मारने के लिए। अब ये सब बातें ग्रैम के लिए ऐसा लग रहा होता है कि जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो सब कुछ शांति से सुन रहा होता है कि सोफी क्या बताना चाहती है अपने सफाई में। जिसके बाद ग्रैम सोफी को ये बताता है कि उसे अक्ल होना चाहिए कि घर में 7 साल का बेटा है और ये जानते हुए भी उनके कहने पर उसने गन खरीद ली और इसके बाद वो गुमा दी। ये कैसे संभव हो सकता है। सोफी अपना वही कहानी बता रही होती है, जिसके बाद ग्रैम को ये समझ आ चुका होता है कि वो नशे में थी और इसी वजह से सब कुछ हुआ है, जिससे ग्रैम काफी गुस्सा हो जाता है और एक बार फिर सोफी ग्रैम को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि वो सब कुछ फिक्स कर देगी। ग्रैम का बस इतना ही जवाब होता है कि ये सब कुछ वो कैसे फिक्स करेगी, जिसके जवाब में सोफी कुछ भी नहीं कहती और ग्रैम वहाँ से चला जाता है। अगले समय दिखा जाता है जहाँ सोफी मार्गो का कई बार फोन ट्राई कर चुकी है, मैसेज भी भेज चुकी है, लेकिन मार्गो किसी भी फोन या मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी। सारा कॉल वॉइस मैसेज में जा रहा था। मजबूरन सोफी मार्गो के घर पहुंच जाती है, जहां घर का दरवाजा खोलती है जी जियांग, जो कि जेट का कंपनी मैनेजर होता है, और सोफी जैंग से ये पूछती है कि वो मार्गो से मिलना चाहती है। जैंग सीधा ये कहती है कि मार्गो किसी से मिलना नहीं चाहती, जिसके बाद सोफी कहती है अगर जेट हो उससे मिलने के लिए तैयार है, क्योंकि ये बहुत ही अर्जेंट है। जैंग एक बार फिर से वही बात दोहराती है और कहती है कि कोई भी उससे मिलने के लिए तैयार नहीं है। जब सोफी आर्ग्यू कर रही होती है तब जेट वहां पहुंच चुका होता है और सोफी जेट से पूछती है कि उसका मार्गो से मिलना जरूरी है। जेट सीधा ही कह देता है कि उसी की वजह से उसके कंपनी में असर बढ़ा है और वो सब कुछ संभाल रहा है, तब तक वो मार्गो और उसके फैमिली से ना मिले। और जहाँ तक मार्गो की बात है, जब पुलिस उसे कहेगी वो जरूर पुलिस स्टेशन में जाकर अपना बयान दर्ज कराएगी। अब ये सुनने के बाद सोफी क्या कर सकती है, वापस अपनी गाड़ी में लौट आती है। जिसके बाद वो अपने इंस्टाग्राम में चेक कर रही होती है मार्गो के बाकी के दोस्त से बात करने के लिए, जहाँ सोफी के लिए शॉकिंग था कि मार्गो के साथ जितने भी दोस्त थे सब ने उसे ब्लॉक कर दिया है। ये सब देखने के बाद सोफी सरप्राइज थी, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। अब अगले समय दिखा जाता है जहाँ मार्गो अपने पति जेट के साथ वो पुलिस स्टेशन पहुंच चुका होता है, क्योंकि जॉनी उसे कुछ सवाल जवाब करने वाले हैं और इसी के लिए वो आए हुए थे। जहाँ पहले जॉनी मार्गो से कुछ हल्के फुल्के सवाल पूछ रहे होते हैं और उसे पूछता है जैसे कि सोफी ने बताया था कि उसके लेक हाउस में वो पूरे रात उसके साथ थी। अब यहाँ मार्गो का जवाब थोड़ा सा अलग होता है और ये बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट होता है, जहाँ मार्गो बताती है कि ये सही है कि दोनों साथ थे, लेकिन सिर्फ रात के 10:30 बजे तक, क्योंकि उसके बाद मार्गो को एक फैमिली इमरजेंसी के लिए कहीं भी जाना था और इसके बाद वो चली गई थी। फिर इसके बाद सोफी ने क्या किया उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब ये मार्गो की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट होता है जिससे सोफी पूरी तरह से फंस सकती है। जिसके बाद जॉनी कहता है उनको जो पूछना था उन्होंने पूछ लिया है और इससे आगे का इन्वेस्टिगेशन उसके डेप्यूटीज करने वाले हैं। इसके बाद डेप्यूटी सालाज़ार और पॉल को दिखा जाता है, जो कि मार्गो के बयान के बाद वो सोफी के घर पहुंच जाता है और ग्रैम होता है जो कि उन्हें अंदर बुला लेता है। अब पॉल सोफी से डायरेक्ट ये सवाल पूछता है कि पिछले बार जो उसने बताया था उसे भूल जाने के लिए उसे एक और मौका दिया जा रहा है सब कुछ सच सच बताने के लिए, क्योंकि अगर अब ऐसा नहीं हुआ तो वो बहुत बुरी मुश्किल में फंस सकती है। सोफी का जवाब ये होता है कि उसने ऑलरेडी सच बता दिया है कि वो पूरे रात मार्गो के साथ थी, जिसके जवाब में पॉल कहता है कि अगर ऐसा है तो वो ऑलरेडी बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस चुकी है, क्योंकि मार्गो का अभी भी ये बयान आया था और मार्गो ने ये बता दिया है कि उस रात वो सिर्फ रात के 10:30 बजे तक थी। इसके बाद किसी फैमिली इमरजेंसी की वजह से वो निकल चुकी थी, लेकिन इसके बाद वो घर में क्या कर रही थी।
अब सोफी ये बात सुनकर वो शॉक हो जाती है और कहती है कि ये झूठ है, मार्गो झूठ बोल रही है क्योंकि उसने उसे इनवाइट किया था और वह पूरी रात उसी के साथ थी। असल में सोफी उस रात वो पूरी तरह से टली थी, उसे खुद भी नहीं पता कि एक्चुअली हुआ क्या था और इसी वजह से सोफी को ऐसा लग रहा होता है कि मार्गो पूरी रात उसके साथ थी और यही बात वो बार बार पुलिस वालों को बता रही थी। अब डेप्यूटी सलाज़र सोफी से पूछती है कि किस वजह से वो झूठ बोल रही है। जब सलाज़र ये सवाल पूछ रही होती है, ग्रैम गुस्से भरे आंखों से वो सोफी की तरफ देख रहा होता है और इस तरह से उनके द्वारा जो तीखे सवाल पूछे जा रहे थे जिससे ग्रैम को बहुत दर्द हो रहा होता है। जिसके बाद सोफी थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहती है कि उसे वाकई में नहीं पता एक्चुअली उस रात हुआ क्या था और उसने एबी का मर्डर नहीं किया है और वो कभी ऐसा नहीं चाहेगी। सलाज़र को ये समझ में आ चुका होता है कि सोफी और कुछ नहीं बताने वाली और इसलिए जाने से पहले वो उसे कार्ड देके जाती है कि अगर उसे ऐसा लगे कि वो कुछ बताना चाहती है तो उसे कॉल कर सकती है। पॉल सोफी से ये कहता है कि जब तक ये केस चल रहा है तब तक वो शहर से बाहर ना जाए, जिसके बाद दोनों चले जाते हैं। अब जैसे दोनों चले जाते हैं, अब इसके बाद सोफी एग्रेसिवली अपने पति को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि किस तरह से मार्गो ने उसे इस सब में फ्रेम किया है जो उसने किया भी नहीं है और भी ऐसे सोफी कई तरह की बातें कर रही होती है। ग्रैम सब कुछ सुन रहा होता है। ग्रैम के बस इतना ही जवाब होता है कि मार्गो उसे क्यों फ्रेम करेगी सब में, जो उसे हार्डली जानती है, कितने दिन हुए हैं कि वो उसे जानती है। जिसके बाद ग्रैम का गुस्सा फूट पड़ता है और कहता है कि अब तक वो उसका साइड ले रहा था, जिस तरह से वो अपने पति से झूठ बोला है और भरोसा तो रहा है। यहाँ एक बार फिर से सोफी अपने पति को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन ग्रैम अब बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं होता है। जिसके बाद ग्रैम सोफी को बता रहा होता है कि वो दारू पीने लगी है, नशा करने लगी है और इसके बाद वो पुलिस को झूठ बोलने लगी है। वो करना क्या चाहती है, वो सब कुछ सह सकता है अपनी फैमिली के लिए, लेकिन इस तरह का इंसल्ट वो कभी भी सह नहीं सकता। अपने नए दोस्तों के चक्कर में उसने गन खरीद लिया, ये जानते हुए घर में 7 साल का एक बच्चा है, इसके बाद भी वो गन खरीद कर घर में लेके आई। ये सब बातें सुनने के बाद सोफी को दर्द हो रहा होता है और वो रो रही होती है। अब ग्रैम कहता है कि उसने कुछ डिसाइड कर लिया है और वो ये है, जब तक ये केस रिजॉल्व नहीं हो जाता है तब तक वो फैमिली में नहीं रह सकती है। वो कहीं और रह सकती है, किसी मोटल में या कहीं और, लेकिन वो घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती। अब ये सुनने के बाद सोफी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो उसे अपने बच्चे से नहीं दूर रख सकता। ग्रैम का ये कहना होता है कि अब से ऐसा ही होगा और इसी के साथ वो पुलिस को कोऑपरेट करने वाला है। अब ये कहकर ग्रैम चला जाता है और सोफी पूरी तरह से टूट चुकी थी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एबी का फाइनल फिनल हो चुका होता है, सभी वहाँ पे मौजूद थे। एबी की बेस्ट फ्रेंड नीना, स्टार और भी बाकी के लोग, ये सब कुछ हो रहा होता है और पीट दूर से गाड़ी में बैठकर सब कुछ देख रहा होता है। उसे भी काफी दुख पहुंच रहा होता है। जिसके बाद सभी अपने अपने घर जा रहे होते हैं। तभी नीना, जो कि एबी के बेस्ट फ्रेंड होती है, वो भी घर जा रही होती है। पीट उसे कहता है कि वो उसे घर तक लिफ्ट दे देगा। अब नीना भी पीट को पहचान देती है और फिर वो उसके घर में बैठ जाती है, जहाँ पीट बता रहा होता है कि सब कुछ बुरा हुआ है, जिस किसी ने भी ये सब कुछ एबी के साथ किया है उसे सख्त से सख्त सजा हो। ये सब कुछ नीना सुन रही होती है और पीट से हाँ में हाँ मिला रही थी। अचानक बात करते हुए पीट नीना के पैर पे हाथ रखती है। अब इससे नीना को अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हो रही होती है, बल्कि उसे पसंद आ रही थी। इसके बाद सोफी को दिखा जाता है जो कि अपने सामानों के साथ एक छोटे से इन या फिर एक मोटल में पहुंच जाती है। जब तक ये केस सॉल्व ना हो जाए तब तक उसे यही रहना पड़ेगा, सब कुछ अकेले ही संभालना होगा, कोई इसे सपोर्ट में फिलहाल खड़ा नहीं था। जिसके बाद सोफी पूरी तरह से गुस्सा थी और वो मार्गो को कॉल लगा लेती है, जिससे सोफी को ये पता चलता है कि कॉल वॉइस मैसेज में जारी होती है। जिसके बाद वो गालियों से भरा वो मार्गो को एक वॉइस मैसेज भेज देती है। दूसरी तरफ मार्गो, जेड, जॉनी और कैली को दिखा जाता है, जो ये सेलिब्रेट कर रहे थे कि सोफी किस तरह से इस पूरे चक्कर में फंस चुकी है और सबसे ज्यादा खुश कैली दिख रही होती है। सभी सोफी का इस हालत से मजे ले रहे थे। अब रात हो चुकी होती है, सोफी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है, वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट दिख रही थी। तभी उसके फोन में एक कॉल आता है, जो कि एक औरत बात करती है और कहती है कि वो जेड की पहली पत्नी थी। वो बता रही होती है अगर मार्गो के बारे में सच जानना है तो उसके भाई से कांटेक्ट करने के लिए, जिसके बारे में वो एड्रेस दे देती है। सोफी डिसाइड कर लेती है कि अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए उसे हर तरह का रिस्क लेना होगा और ये दिखाते हुए एपिसोड 5 यही खत्म हो जाती है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत में दिखा जाता है जहां सोफी फाइनली वो काइल को ढूंढ लेती है और उससे बात करने के लिए तैयार हो जाती है। अब काइल शक्ल और अपने काम से महा आरामखोर था और वो सीधी तरह से सोफी के किसी भी सवाल का जवाब सही तरह से नहीं दे रहा होता है। जिसके बाद सोफी कहता है कि वो सीरियस है और वो जानना चाहती है, जिसको जब में काइल ये कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि उस रात वो ड्रग ओवरडोज की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट था जो उसका पिता चलाता है। अब उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि मार्गो उसके साथ थी या नहीं, लेकिन सोफी को एक क्लू मिल चुका होता है कि एक हॉस्पिटल है उसका पिता ये रन करता है और वहीं पे काइल का ट्रीटमेंट हुआ था। किसी तरह से सोफी को ये पता चल जाए कि उस रात काइल के देखभाल करने के लिए मार्गो वहां नहीं थी, तो सोफी के लिए बहुत कुछ आसान हो सकता है और ये प्रूव भी कर सकती है। जिसके बाद तुरंत सोफी उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। पहले वो दिखावा करती है कि वो पेशेंट है, लेकिन वो फाइनली बता देती है वो किस बारे में वहां पे आई है। जहाँ वहाँ का जो डॉक्टर होता है वो उसे अपने चेम्बर में लेके जाता है और सब कुछ बताता है कि उस रात सच में मार्गो अपने भाई का देखभाल करने के लिए पूरी रात यहीं थी, क्योंकि काइल पूरी तरह से अनकॉन्शियस था। अब ये सब सुनने के बाद सोफी के पास जो भी अरमान थे अपने आप को निर्दोष साबित करने का, सब कुछ पानी फिर जाता है। नेक्स्ट सीन में मार्गो को दिखा जाता है जो कि एक टीवी इंटरव्यू देखकर वो बाहर निकल रही होती है अपने असिस्टेंट के साथ
और जैसे वो गाड़ी में बैठती है उसमें एक लिफाफा था। जैसे वो लिफाफा खोलती है तो पता चलता है वहाँ पे उसका और ब्रेड के गंदे गंदे वाले फोटो थे, जिसमें वो ब्रेड के साथ उछल कूद के साथ मजे कर रही होती है। उसी का फोटो होता है और एक फोटो में लिखा होता है ICU। अब ये देखने के बाद मार्गो बिल्कुल शॉक हो जाती है, क्योंकि अगर ये मीडिया के पास पहुंच गया तो जेट का गवर्नर बनना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मीडिया इसी का फायदा उठाकर पूरी तरह से कीचड़ उठाएंगे। अब मार्गो को समझ आ जाता है कि ये सब कुछ सोफी के अलावा किसी ने नहीं देखा होगा, और वो समझ लेती है कि सोफी ने सब कुछ किया है। और फिर ये सोच लेती है कि इस सब के बारे में वो सोफी से डायरेक्ट बात करेगी, और वो सोफी के मोटल पहुंच जाती है। सोफी देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज हो चुकी होती है, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो उसे ढूंढते हुए मोटल तक पहुंच चुकी होगी। जिसके बाद मार्गो सोफी के बारे में बात नहीं करती है, डायरेक्ट वो फोटो निकाल के कहती है ये सब कुछ उसने क्यों किया। सोफी का कहना होता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर ये सब कुछ कोई करके उसे ब्लैकमेल कर रहा है तो अच्छा ही है, क्योंकि उसने गलत बयान देकर उसे मर्डर सस्पेक्ट बनाया। अब पुलिस की नजर में वो मर्डर सस्पेक्ट है। और इसी के साथ सोफी का कहना होता है कि उसके और ब्रेड के बीच जो भी संबंध है वो इतनी गिरी हुई नहीं है कि इसका फोटो लेकर उसे वो ब्लैकमेल करेगी। अब जब वो प्रॉब्लम में फंस चुकी है तो मदद मांगने के लिए उसके पास आ गई। जब उसे हेल्प की जरूरत थी तब तो वो कॉल भी नहीं उठाती है। अब इसके बाद मार्गो खड़ी हो जाती है और तेवर दिखाते हुए वो सोफी से कहती है कि वो मर्डर सस्पेक्ट बनी है उसी की गलती की वजह से। पहले वो नशे में धूत थी और इसके बाद वो अपना गन भी खो दी। अब इसमें उसका क्या दोष है? जिसके जब में सोफी कहती है कि उसने इनवाइट किया था उस दिन पार्टी में और इसी वजह से वो नशे में थी, और उसने उसे बोल के भी नहीं गया था कि वो जा रही है। और वो पुलिस में बयान देके आती है कि वो 10:30 बजे निकल चुकी थी अपनी फैमिली इमरजेंसी की वजह से। जिसके बाद सोफी बताती है कि वो कायल से भी मिलकर सब कुछ पता कर लिया है, किस तरह से कायल अनकॉन्शियस था ड्रग ओवरडोज की वजह से, और उसके पिता के हॉस्पिटल में उसका भाई का इलाज हुआ था, लेकिन उसे लगता है कि यह झूठ है। अब ये सब सुनने के बाद मार्गो बिल्कुल शॉक हो चुकी होती है कि सोफी अपने जवाब के लिए वो उसके भाई से भी मिल चुकी है, और ये सब कुछ बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। जिसके बाद सोफी मार्गो से कहती है कि उसके पास्ट लाइफ के बारे में बहुत कुछ उसने पता कर लिया है, और वो पहले क्या थी और अब क्या है, दोनों में फर्क है। अब ये सुनने के बाद मार्गो से रहा नहीं किया और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, और सोफी मार्गो की अच्छी पिटाई करती है। जिसके बाद सोफी मार्गो से कहती है कि यहाँ से चले जाने के लिए वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। जिसके बाद मार्गो रोते बिलखते हुए वो सोफी से माफी मांग रही होती है और कहती है कि जब उसकी जरूरत थी उसे उसकी मदद करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाई क्योंकि सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड है और वो पूरी तरह से खुद फंस चुकी है, क्योंकि उसका एक पास्ट लाइफ है और ये कैंपेन भी है जहाँ वो अपने पति को गवर्नर के रूप में देखना चाहती है, और इसी वजह से सब कुछ वो सैक्रिफाइस कर रही है। जिसके बाद मार्गो सोफी से कहती है कि अगर वो एक चांस देगी तो वो सब कुछ सही कर सकती है। मार्गो इस तरह से बातें कर रही होती है कि फाइनली सोफी मान जाती है। सोफी की याद आ रहा होता है दोनों के बीच रिलेशनशिप के बारे में, और सोफी मान जाती है और कहती है एक डील करने के लिए जहाँ वो उसकी हेल्प करेगी और वो एबी का मर्डर किसने किया है उसी के बारे में हेल्प करेगी। जिसके बाद दोनों के बीच सब कुछ भुलाकर सुलह हो जाती है। इसके बाद डिप्टी सालाज़र पॉल से पूछता है कि कुछ लीड्स मिला है कि एबी का केस कहाँ तक गया है, जहाँ पॉल का कहना होता है कि सोफी के बारे में और कुछ लीड नहीं मिल रहा है क्योंकि उसी का गन से फायर हुआ है और वो गन भी गायब है। अब इसके अलावा सोफी के अगेंस्ट कोई भी सबूत नहीं है जिससे कि वो उसे अरेस्ट कर सके। जिसके बाद डेप्यूटी सालाज़र पॉल से ये पूछती है कि मर्डर होने से पहले एबी का फोन कॉल्स क्या कहती है। पॉल का कहना होता है कि उसने जिल को कॉल किया था और मर्डर से पहले पीट ने एबी को कॉल किया था। अब सालाज़र को कैसा लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं चर्च का कुछ कनेक्शन हो, और इसलिए वो सोच लेती है कि वो रेवरेंड रिचर्ड के साथ बात करेगी पीट के बारे में। इसके बाद मार्गो को दिखा जाता है जहाँ सभी दोस्तों को बुला लेती है एक लंच में और सभी से कहती है कि हर दौर पर उन्होंने सपोर्ट किया है और वो आज कुछ कहना चाहती है, जहाँ जिल और कैली भी वहाँ मौजूद थी। इसके बाद मार्गो ये कहती है कि जेट के कंपनी की वजह से कोई उसे फोटोज दिखाकर ब्लैकमेल कर रहे हैं और उसे मिला भी है, और वो बस रिक्वेस्ट करना चाहती है कि अपना अपना फोन निकाल के सभी के सभी फोटोज को डिलीट कर दे, जो क्लाउड में स्टोर होगा उसे भी डिलीट कर दे। अब ये सभी के लिए शॉकिंग होता है, लेकिन कैली मार्गो के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। जिसके बाद वो पहली सभी फोटोज को डिलीट कर देती है, और इसके बाद दो और उसके दोस्त होती है वो भी कर देती है। लेकिन जब जिल की बात आती है और कहती है कि वो ऐसा कर नहीं सकती है क्योंकि उसके फोन के अंदर बहुत सारे फैमिली फोटोज हैं और सब कुछ वो डिलीट नहीं कर सकती है, और वो उठकर वहां से जा रही होती है। मार्गो से पूछती है क्या वो कुछ छुपा रही है। जिल का जवाब होता है कि उसके पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे वो छुपा सके। वो मार्गो को थैंक यू कहती है लंच पे बुलाने के लिए, और फिर गुस्से से वो वहां से चले जाती है, जिससे मार्गो को कुछ शक हो रहा होता है शायद जिल ने सब कुछ किया हो। अगले सीन में दिखा जाता है जहाँ डेप्यूटी सालाज़र रेवरेंड रिचर्ड के पास पहुंच जाता है पीट के बारे में पूछने के लिए। अब ये जानने के बाद रिचर्ड थोड़ा सा कंफ्यूज था कि पुलिस वाला पीट के बारे में क्यों पूछ रहा है। जिसके बाद सालाज़र बताती है कि एबी के मर्डर के कुछ घंटे पहले पीट ने उसे कॉल किया था, और इसी के साथ एबी ने जिल को लास्ट कॉल किया था। अब इस सब के बारे में रिचर्ड को कुछ भी नहीं मालूम है। जिसके बाद रिचर्ड बताता है कि पीट लीव पे गया है और वो एक हफ्ते के बाद आएगा। डेप्यूटी सालाज़र ये कहती है कि कुछ इमरजेंसी था जिस वजह से वो लीव पे गया है। रिचर्ड का कहना होता है किसी दूसरे शहर में चर्च की तरफ से रिकमेंडेशन था और इसी वजह से उसे जाना था। जिसके बाद सालाज़र ये समझ जाती है अब डायरेक्ट पीट के साथ बात करने से पता चल सकता है। अब यहाँ पे सब कुछ घुमा फिरा के पीट के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। अब इसके पीछे क्या कहानी है जो कि आप आगे जानने वाले हैं। अब रिचर्ड को दिखा जाता है जो कि पूरी तरह से गुस्से में था और घर के अंदर घुसते ही वो जिल से सवाल जवाब कर रहा होता है कि सब कुछ चल कर रहा है, क्या कोई उसे बताएगा। जिल उससे पूछता है कि ऐसा क्या हुआ है,
जब रिचर्ड बताता है कि एबी के मर्डर से पहले एबी ने जिल को कॉल किया था। अब ये सुनने के बाद ब्रैड बिल्कुल शॉक में जाता है और कहता है कि उसकी माँ ने उसे इसके बारे में नहीं बताया था, और ब्रैड ये एडमिट भी कर रहा होता है। लेकिन हमेशा की तरह जिल कुछ कहानी बनाने की कोशिश कर रही होती है और ब्रैड से एक बार फिर से अपने पिता से झूठ कहने के लिए कह रहा होता है। लेकिन ब्रैड कहता है कि इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था, जिसके बाद रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि पहले अपना कहानी सही कर लेने के लिए, क्योंकि कभी भी पुलिस आकर उन्हें पूछताछ कर सकती है। अब इसके बाद ब्रैड डायरेक्टली मार्गो को इमरजेंसी बुला लेता है और मार्गो को सब कुछ बता देता है कि एबी के मर्डर से पहले एबी ने जिल को कॉल किया था। अब मार्गो का कहना होता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ब्रैड का कहना होता है ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आज तक कभी भी जिल ने एबी को कॉल नहीं किया था। अब मार्गो जिल पे शक कर रही होती है, क्योंकि जिस तरह से वो उठ के चली गई थी और फोटोज डिलीट करने से मना कर दी थी, शायद जिल को कुछ पता है जो वो शेयर नहीं करना चाहती है। मार्गो ब्रैड से यही कहता है अपनी माँ पर नजर रखने के लिए। अब नेक्स्ट में दिखा जाता है जहाँ नीना और पीट एक मेले में घूम रहे होते हैं और पीट नीना को मीठी मीठी बातें कर रहा होता है। ऐसा लगता है कि नीना पीट के प्यार में बिल्कुल डूब चुकी थी। जहाँ दोनों सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और पीट उसे कुछ पीने के लिए कहता है, जिसे नीना बिल्कुल ना नहीं कहती है। वो पीट के साथ पी जाती है, जिसके बाद दोनों बात कर रहे होते हैं और अचानक नीना का सर चकरा रहा होता है। जिसके बाद पीट नीना को गाड़ी तक लेके आता है और उसे सीट पे बैठा देता है। तभी नीना का सर चकरा रहा होता है और वो पीछे के सीट में देखता है कि ये तो एबी का स्वेटर है। अब नीना उसी हालत में सोच में पड़ जाती है कि एबी की स्वेटर पीट की गाड़ी में क्या कर रहा है। वो समझ जाती है शायद ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था और इसी वजह से वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन पीट जबरदस्ती उसे गाड़ी में एक बार फिर से लेके आता है और उसे धमकाता है आवाज नहीं करने के लिए। जिसके बाद नीना बेहोश हो रही होती है और पीट उसे गाड़ी चलाकर पता नहीं कहां लेके जा रहा होता है। अब नीना को सब कुछ धुंधला दिख रहा होता है और वो पूरी तरह से बेहोश हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड 6 यही खत्म हो जाती है।